अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, मैंने अभी ए आई ऑप्स में मैंने इनरोलमेंट की है। 1 मंथ हो गया मुझे। तो मैंने लाइनक्स से पढ़ लिया, तो उसमें के अलावा ना मैंने पाइथन भी पढ़ लिया मैंने। तो अभी मैंने सी एस भी से स्टार्ट की है। तो बट मुझे अभी समझ नहीं आ रही मैं किस तरह पाथ अपना फॉलो करूँ, क्योंकि इसमें मुझे सिसऑप्स भी पढ़ना है, डेवऑप्स भी पढ़ना है, ए आई भी पढ़ना है। तो अभी मैं फिलहाल सारा साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ ना। तो मुझे पाथवेज का समझ नहीं आ रहा किस तरह फॉलो करूँ। स्टार्टिंग में तो 1 वीक मैंने सबको फॉलो किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ना क्या फॉलो करूँ मैं। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो भी बनाई है। मैंने एक्सप्लेन भी किया है। मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि तुम्हें इसके समझ आ जाए कि किस तरह करना है, क्या करना है। आ, ये कोई पहली दफ़ा सवाल नहीं है, कल भी मैंने इसका सवाल का जवाब दिया था। आज मैं दोबारा दे देता हूँ। लेट मी ओपन दिस थिंग। ठीक है। तुम्हारे पास ए आई ऑप्स में कुछ कोर्सेज हैं जो तुम्हें करने हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। कुछ कोर्सेज हैंड्स ऑन रिपीट के हैं, कुछ कोर्सेज डिफरेंट हैं। टोटल तुम्हारे पास यानी कि 49 के करीब कोर्सेज हैं, ठीक है ना। इन यस सर। 49 कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज तुमने यानी कि हैंड्स ऑन रिपीट के अगर मैं सेलेक्ट करूं, ये वो कोर्सेज हैं जो तुमने हैंड्स ऑन बार बार करने हैं। ये रिकॉर्डेड है, इसको पॉज करके तुम देख लेना, बना लेना, इसके ऊपर काम हो रहा है। तुम्हें इसका पूरा पढ़ने का स्केड्यूल भी मिल जाएगा। ये यस वो सर। कोर्सेज हैं जिसे तुम्हारे एग्जाम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यस। एग्जाम्स यानी कि ये तुम्हें बार बार रिपीट करना है। इसमें मुख्तलिफ हैं, बैश, डॉकर, ऑटोमेशन, सेलेनियम, वैग्रेंट, क्यूबरनेटीज, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ओके सर। फिर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसको तुमने लिसन, रीड एंड मूव फॉरवर्ड, बट यू हैव टू रिविजिट दिस अगेन एंड अगेन वंस यू सिक्योर योर जॉब। एक दफा जब जॉब सिक्योर हो जाए, अभी तुम उसको पढ़ के आगे बढ़ जाओ, सुनते रहो। लेकिन ये कोर्सेज, ये जो कोर्सेज हैं, जो तकरीबन 22 के करीब हैं, ठीक है, ये तुम पढ़ के अभी आगे निकल सकते हो। सुन के आगे निकल जाओ। नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब जॉब हो जाए फिर तुम्हें वापस आके इसको रिविजिट करना है। ये तुम्हें बहुत फायदा देगा। ओके। फिर इसके बाद कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि तुमने कीप डूइंग दिस। वो एक कोर्स है लिंक्डइन का। ये तुम्हें बार बार करना है ताकि तुम्हारा प्रोफाइल मैक्सिमाइज हो जाए। ये तुमने अपने यस। आप को मैक्सिमाइज कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब तुम अपना सेट करोगे तो तुम्हें कॉल्स आना शुरू होंगी, सब कुछ होगा। फिर है मेमोराइज। वो एक कोर्स है जिसके तुमने सारी चीज़ों को मेमोराइज कर देना है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन की हैं। इसकी एक अलग वीडियो भी बन रही है, तो मैं उसमें भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इससे तुमको फ़ायदा होगा, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कैसे करना है। 1 साल के अंदर अंदर तुम अल रज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स, एग्जाम पास करना, पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने आप को यस। प्लान करके आगे अच्छा बढ़ना है। सर, सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर मैंने अभी डी सी सी एस कर लिया है, तो इसका एग्जाम दे के फिर नेक्स्ट करूँ, या क्या इसका सबका एग्जाम देना पड़ेगा, या लास्ट वाला एग्जाम देना पड़ेगा मुझे? एग्जाम एग्जाम के दो पार्ट्स हैं। एक एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज तुमने कोर्स शुरू किया ना, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, जाओ एमसीक्यूज करना शुरू कर दो, तुम पास कर लोगे। यस। नहीं बोलोगे सर। यार मैं कैसे पास कर रहा हूँ, तुम पास कर लोगे। बिकॉज तुम्हें बार बार रिपीट करना है। पहली दफा तुम फेल हो गए, दूसरी दफा रिपीट करो। पहली दफा तुम्हें उसका 80% पासिंग मार्क्स है, यस उसका सर। 80, कुछ का 70, इस तरह से। पहली दफा किया तुमने 70% लिया, 50% लिया। दूसरी दफा किया तुम 80% लिया। हम तुम्हारा एवरेज निकालेंगे, तुम्हारे एवरेज में कब तुम्हारा 100% स्कोर आया। यस मतलब कि तुम्हारा ये नहीं कि 80% स्कोर कब आया, हम उसका एवरेज निकाल के तुम्हें बता देंगे ये तुम्हारा स्कोर है। सर, ये आप असेसमेंट की बात कर रहे हैं जो इसमें असेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ, एजुकॉल असेसमेंट की। इसमें दो किस्म के असेसमेंट्स है, एक इंटर्नशिप के असेसमेंट्स है और एक एजुकॉल के असेसमेंट्स है। यस सर। जॉब गारंटी एजुकॉल के असेसमेंट्स, तमाम असेसमेंट्स करने के बाद मिलती है। तुम्हें सारी करनी है, सब कुछ करना है। और ओके लैब्स सर। भी करनी है, सारी लैब्स भी करनी है। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की लैब्स उसमें अलग हैं, टास्क अलग हैं। इंजीनियर के टास्क अलग हैं, मैनेजर के टास्क अलग हैं। देयर इज अ टन ऑफ थिंग्स जो तुम्हें सारी करनी होंगी, ठीक है ना। ओके सर। सब तुम आखिर में कर रहे हो। अब करते जैसे जैसे तुम कोर्स पढ़ते रहोगे, करते रहोगे, तुम्हें अपने आप को अल रज़ाक प्रोग्राम में लाना है। अल रज़ाक प्रोग्राम में ही तुमको फायदा है, क्योंकि वहां तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। दैट्स वेयर यस यू सर। विल गेट द मैक्स बेनिफिट, बिकॉज द मैक्सिमम बेनिफिट, दिस इज वेयर यू गेट द मनी बैक गारंटी, यस। ठीक है ना। दिस इज वेयर यू गेट एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी को पैसे वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जो हम पढ़ा रहे हैं, वी नो कि हम जो पढ़ा रहे हैं तुम्हारी जॉब हो रही है, और हमें क्या चाहिए। आई मीन दैट्स द गोल, राइट। एंड दैट्स एग्जैक्टली सर डूइंग इट। जी, अगर एडवोकेट का जो एग्जाम है, तो वो उधर आ रहा है 80,000, आई थिंक इसकी फी आ रही है। तो तो फीस, इसका। वो फीस 180 पाउंड, उसकी फीस जो है 180 पाउंड है। अगर तुम जी जी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लो, बाद में लोगे तो 250 पाउंड फीस हो जाती है, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो तुम्हें, अगर तुम्हें जल्दी लेना है, उसकी जो असल फीस है
वो जी जी 180 पाउंड उनको जाता है कि यूके की गवर्नमेंट को, हमारे पास नहीं आता। यस ठीक है जी ना। और अगर तुम शुरू में ही ले लो, यस उसको सर ट्रांसफर कराने के भी पैसे अलग से हमें देने पड़ते हैं। लेकिन अगर तुम बाद में लोगे तो तुम्हें हमारे 70 पाउंड भी देने पड़ेंगे, 250 पाउंड। क्योंकि लोग जो है ना वो बाद में भी आते हैं कि सो कर उठ कर आ रहे होते हैं कि अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं एग्जाम भी देना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे जॉब गारंटी चाहिए, वो चाहिए। तो उसके लिए भाई तुम पहले से काम करते ना, उस वक्त तुमने किया नहीं। तो सर एडवोकेट के लिए अब मुझे तीनों एग्जाम लेवल 3 4 5 ये तीनों को देना पड़ेगा एग्जाम, या डायरेक्ट मैं लेवल 5 का एग्जाम दे सकता हूँ? अगर तुम लेवल 5 में रजिस्टर्ड हो तो तुम्हारा अंदर तुम्हारे पास लेवल 3 4 5 तीनों के एग्जाम्स तुम्हें आएंगे। तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये लेवल 3 का है, 4 का, 5 का है। तुम्हें तीनों एग्जाम नजर आएंगे। यस जाके सिर्फ पास करना है। जो पेयरसन का डिप्लोमा आ रहा है ना नया वाला, जो यस ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज सब मानते हैं, उसमें कोई एग्जाम ही नहीं है, उसमें सिर्फ असाइनमेंट है। यस वो तो और भी आसान है, मगर वो प्योरली एकेडमिक है। वहां से करो लम्स से करो, एक ही बात है। मतलब कि सिर्फ, मतलब कि लम्स वाला बच्चे को भी कैम्ब्रिज ले लेती है। फर्क यस इतना है यस कि वो करोड़ रुपए देके जाता है, तुम्हें भी मिल जाएगी, तुम लाखों रुपए देके जाओगे। देखिए 10 लाख 8 लाख जो भी इसकी फीस है, ठीक है ना, वो करके जा रहे हो। दोनों दोनों कैमरे में जाने, फर्क इतना है, 1 करोड़ रुपए देके जा रहा है हमारे पास, मतलब कि लम्स के पास से, या जो भी है जीआई के 85 80 लाख जो भी है, करोड़ों यस वो भी चला जाता है। सो वट एवर द केसेस इट्स अप टू यू।